देश भर में पिछले लगभग 18 दिन से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हर रोज बढ़ोतरी की जा रही है। अब पिछले दिनों की अगर बात की जाए तो पेट्रोल की कीमत में 8.5 रुपए और डीजल की कीमत में 9 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि हो चुकी है, जिसके बाद अब हर वर्ग पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से परेशान है। वहीं एक समय था जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आधे का फर्क होता था, लेकिन अब पेट्रोल और डीजल में चंद पैसों का ही फर्क रह गया है। लगातार बढ़ रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर आज हमने किसानों और उसके साथ साथ ड्राइवरों से बातचीत की, जिसमें साफ तौर पर इन लोगों में सरकार के खिलाफ नाराजगी नजर आई और इन लोगों ने सीधे तौर पर कहा कि सरकार गरीब और आम आदमी पर अत्याचार कर रही है। किसानों ने बताया कि धान की रोपाई उनके सिर पर खड़ी है और उनका ज्यादातर काम डीजल से ही होता है। ऐसे में सरकार लगातार डीजल के रेट बढ़ा रही है, जिससे किसान की कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है। वहीं ड्राइवरों का कहना है कि इससे सीधे तौर पर महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि अगर डीजल के दाम बढ़ते हैं तो सामान का किराया भी बढ़ेगा और उससे सीधा असर चीजों के रेट पर पड़ेगा। हाँ जी, मेरा नाम जसवीर सिंह है, गांव ठरवा से हूँ जी। क्या करते हो? खेती बाड़ी करते हैं जी। डीजल के रेट जी ये पिछले 15 दिन से लगातार बढ़ रहे हैं और हमारी फसल बिक नहीं रही है। सूरजमुखी की फसल है, 1.5 महीना पहले तैयार हो गई थी। आज मेरा नंबर आया है, मेरे पास मैसेज आया है कि ये 2 बजे आपकी फसल बिकेगी, और उसके बाद भी अभी मुझे ये कन्फर्म नहीं है कि मंडी में आज मेरी तुलजेगी या कल तुलेगी, कुछ नहीं पता इसका। आज इतने दिन के बाद मेरी फसल तैयार है और आज मैसेज आया। डीजल के दाम देख लो आप, कुछ दिन पहले ये 62 रुपये थे, अब लगातार बढ़ते बढ़ते 9-10 रुपये रेट बढ़ गया है और फसल के दाम नहीं सही मिलते, वो तो आपको पता ही है। सरकार से मेरी यही अपील है कि अगर कच्चे तेल के दाम इतने कम हो रहे हैं तो आप इस तेल के दाम इतने क्यों बढ़ा रहे हो, और इतने करोड़ का जो राहत पैकेज दिया गया है किसानों को वो कहाँ है, किस रूप में हमें मिलेगा और वो कहाँ है। मेरा नाम जी लवली है जी। मैं एक जिम्मेदार हूँ, मैं खेती करता हूँ। पिछले 9 दिनों में डीजल से बहुत समस्या आ रही है। हम जिम्मेदार हैं, सीजन का टाइम चल रहा है। अब पिछले 16 दिनों में 9 रुपये प्रति लीटर डीजल की खपत में बढ़ोतरी आई है। इसमें हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। सरकार जिम्मेदार के हक में बिल्कुल भी नहीं है, ये जिम्मेदार को लूटने पर खड़ी है। ये नुकसान पे नुकसान हुआ जा रहा है। अब फसलें पहले ही रुल रही हैं, ये डीजल की खपत ऐसे सीजन में बढ़ा देते हैं और हमारा नुकसान हो रहा है बहुत ज़्यादा। इसमें सरकार बहुत निकम्मी सरकार है, बस खत्म जिम्मेदार को लूटने पर खड़ी है। थैंक यू। हरपाल सिंह, ड्राइवरी करते हैं। हम क्या गवर्नमेंट देखे ना, वो तो उनको पता है। फर्क जो पड़ता है इनको कमाई क्या जी, कुछ भी नहीं, पल्ला ही नहीं पैंता कुछ गड्डियाँ की। कोई नहीं बताता जी किराए करो, या तो इतना हुआ भी जितना रोडवेज की बस आ उसका किलोमीटर का किराया, हमारा भी किलोमीटर का किराया कर दे, मानो कोई दिक्कत नहीं जी। ये तो टन बढ़ाते हैं, 5 टन बढ़ा दिया, 10 टन बढ़ा दिया। टन तो और कम कर दें ना, 5-10 टन कम कर दें, लेकिन किलोमीटर का किराया होना चाहिए गड्डी, तब फायदा होगा। नहीं तो डीजल के बढ़ने से कितना फर्क पड़ेगा किराए में? किराए में पहले 700 रुपया बचता था, अभी 400-500 रुपया बच रहा है जी। क्या करते हैं? मेरा नाम सुभाष चंद है, मैं किसान हूँ और ना तो हमारी गन्ने की पेमेंट है रही और ना हमारी मक्की बिक रही। और इन सरकार ने जो डीजल का रेट इतना बढ़ा दिया, भाई हम तो जीरी लाने से भी तंग हो गए। कहाँ जा हम, कहाँ से ले आवा डीजल, और ना आड़ती पैसा देंगे इस बात में, ना सरकार पर कोई पैसा रहा तो क्या कोरोना करके क्या ऐसा गए ना, भूखे मारेंगे आगे पब्लिक ना। किसान पर जीरी नहीं लगागी तो चौल कहाँ से खावांगे, कहाँ से पैसा आवेगा, कहाँ से लाले इनका पैदा करांगे हम। तो किसान की क्यों नहीं कर रहे लाले या सुनवाई। डीजल जो 30 रुपये रेट था और लाले अरी ना कर दिया 70 रुपये, क्या 40 रुपये रेट कर दो, चलो 10 रुपये खा लो, क्या ऐसा का मरेंगे 40 रुपये खा के इतना रेट बढ़ा दिया, कहाँ से हम चलावा काम इसका। मांग करेंगे सरकार से कम के बारे में? कम के बारे में तो कर ही रहे भी, जो सा जब सरकार कांग्रेस की थी जब ये बीजेपी वाले कपड़े काट के बैठा थे हैं, अब कहाँ गए इनके वादे, कहाँ से हम सरकार ना भाई हमारी सरकार आवागी हम GST भी और सारा कुछ कम कर देंगे, अरे ना यो दुगना रेट कर दिया यो डीजल का, तो क्यों कर रहे हैं ऐसा। मांग करेंगे सरकार से रेट कम? मेरी तो यही मांग है। अभी एक तो यो डीजल जो 30 रुपये था, 30 रुपये पड़ा है ना, ये 40 रुपये इस पर टैक्स ले रहे 45, यो टैक्स आधा कर देना चाहिए। चलो 10 रुपये ले ले, सरकार की कमाई बहुत आ। लगातार सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रही है
आम जनता पर इसकी दोहरी मार पड़ रही है। इस मामले को लेकर हमने पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के प्रधान रविंद्र ढिल्लों से भी बात की। उन्होंने बताया कि हर रोज डीजल और पेट्रोल के दामों में जो बढ़ोतरी की जा रही है वो सरकार की पॉलिसी का हिस्सा है, लेकिन इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। उनका कहना है कि सरकार को आम जनता की तरफ देखना चाहिए और पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती करनी चाहिए, क्योंकि पहले ही कोविड-19 ने लोगों की कमर तोड़ दी है और ऊपर से ये बढ़ते दामों का बोझ लोग नहीं सहन कर पाएंगे। रविंद्र सिंह ढिल्लों मेरा नाम है और मैं अम्बाला पेट्रोलियम डिस्ट्रिक्ट का प्रधान हूँ। तो डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो आज पेट्रोल लगभग 1 करोड़, क्या कहना चाहिए? देखो, जो डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो ये पॉलिसीज तो गवर्नमेंट की हैं, जो गवर्नमेंट है कंपनियों की पॉलिसी से बढ़ाए जा रहे हैं। बट अगर हम इसको देखें लोकल पब्लिक के लिए, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ती जा रही है। आज डीजल के साथ ही हर एक चीज़ रिलेटेड है, चाहे एग्रीकल्चर बेस्ड है, चाहे कोई भी चीज़ है। जब डीजल या पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते हैं, उससे हर एक चीज़ की जो महंगाई है वो बढ़ जाती है। हर एक चीज़ उसके साथ रिलेटेड है। तो ये जो चीज़ हो रही है, खासकर जो ज़िम्मेदार हुआ बहुत तंग है। आज के डेट में इतना काम है नहीं, मार्केट में काम बहुत कम है और रेट्स इतने जा रहे हैं, तो इसका बहुत भारी मार्केट में लॉस हो रहा है। महंगाई में कितना फर्क पड़ सकता है? महंगाई में आप अंदाज़ा लगा लो जी, पिछले 20 दिनों में इन्होंने 9 रुपये लीटर के करीब डीजल बढ़ा दिया, तो उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लो। तो अगर आज 9 रुपये लीटर के हिसाब से लगा, तो अगर हम उस चीज़ को लगाएं तो परसेंटेज में महंगाई के ऊपर तो काफ़ी फर्क पड़ता है इस चीज़ का। सर, सेल में फर्क पड़ा है? सेल एक्चुअली हमारे कोरोना करके फ़र्क पड़ा है, इसमें इतना ऐसा फ़र्क नहीं आया, क्योंकि जिसने कंजम्पशन करनी है वो तो करता ही है।